5 sets and relation. In previous lecture we have seen some important concepts of sets, definition of sets, notation of sets, representation of sets, types of sets and operation on sets. ठीक है. Now we have to do De Morgan law of sets. De Morgan law of sets De Morgan law of sets क्या होता है? De Morgan law देख लीजिए. इफ ए, ठीक है, इफ ए एंड बी are two sets, then A intersection B या A union B complement of A complement intersection B complement. And ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड वन, A intersection B complement equal to A complement union B complement. These are De Morgan law of sets. काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसमें और भी एक जिसको अपन बोलेंगे ये De Morgan लॉ है सेट्स का. सेकंड इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेट में De Morgan लॉ के बाद जिसको अपन बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट. डिफरेंस ऑफ सेट्स. अब इसको देखिएगा. डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या? डिफरेंस ऑफ सेट्स किसी एक सेट में से सेकंड सेट के एलिमेंट को निकाल दिया जाए तो वो कहलाता है डिफरेंस ऑफ सेट्स. जैसे a माइनस बी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम जैसे आपको करना है. सपोज a माइनस बी मतलब a एलिमेंट में से हमने b के एलिमेंट को निकाल दिया, a सेट में से b के एलिमेंट को निकाल दिया. तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा? x such that x belongs to A and x does not belongs to B. मतलब x ऐसे का सेट्स रहेगा जो A में तो रहेगा पर B में नहीं रहेगा. या किसी को अपन क्या कह सकते हैं? B माइनस A को क्या होगा फिर? सेम अपोजिट ऑफ दिस वन. x belongs to B and x does not belongs to A. मतलब B के वो पूरे एलिमेंट हटा दिए जाएं जो A में बिलोंग करते हैं तो क्या आएगा? B माइनस A. तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके समझने के लिए और आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यही होगा. मतलब अगर कोई दो सेट है, मान लिया ये दो सेट है, आपको समझाने के लिए बता दिया मैंने, और ये एक सेट है 1 1 2 3 4 5 6. ये सेट A है और ये सेट B. देखो A माइनस B क्या होगा? A में से वो पूरे एलिमेंट निकाल देना है जो B में एडजस्ट करता है. B में एडजस्ट कौन है? 3 4 है. तो A में कितना बचेगा? 1 और 2, क्योंकि A के वो एलिमेंट को हमने निकाल दिया जो B में एडजस्ट करते हैं. और सेम लाइक दैट B माइनस A मतलब B में के एलिमेंट में से वो एलिमेंट रिमूव कर दो जो A में बिलोंग करते हैं. तो ये A में बिलोंग करता है 3 4, इसको भी हटा दिया हमने, बचा क्या? 5 6. तो ध्यान रखिएगा ये समझने के लिए मैंने आपको बता दिया. काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिए. अब आता है थर्ड कॉन्सेप्ट इसमें जो काफ़ी यूजफुल है. सिमेट्रिक डिफरेंस. ठीक है, या सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट
तो सिमेट्रिक डिफरेंस को आपको जब दिखा जाता है तो क्या आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, पहले तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल से, सिमेट्रिक डिफरेंस को डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ए डेल, इसका जो कंसेप्ट होता है ए डेल बी इक्वल टू यूनियन ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये इससे रिप्रेजेंट होता है। याद रखिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये मैंने इसलिए बताया, ये नोटेशन आपको आगे काम आएगा, डेल नोटेशन सिमेट्रिक डिफरेंस, बी माइनस ए और ए माइनस बी का यूनियन, ये सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और उसका कैसा होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब इनका यूनियन, दोनों के डिफरेंस का, तो वो कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो याद रखिएगा, पहला हमने देखा डिमॉर्गन लॉ इससे दिया जाता है, और डिफरेंस ऑफ सेट्स इससे रिप्रेजेंट होता है, और सिमेट्रिक डिफरेंस इससे रिप्रेजेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल के फॉर्म में हम इनका कॉन्सेप्ट समझ, एक होता है और वन मोर कॉन्सेप्ट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट होती है कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होगा, जैसे मान लो A इक्वल टू कोई सेट दिया है 1 2 3 4 या A B C D, तो यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ सेट रिप्रेजेंट होता है n ऑफ A से, n ऑफ A एक न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स यहाँ से रिप्रेजेंट होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स यहाँ पे कितने 4, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 4। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट आएगा। तो हमने देखा डिमॉर्गन लॉ, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। तो इनको अच्छे से आप कर लीजिएगा। कार्डिनलिटी क्या है, उस सेट्स के एलिमेंट्स के नंबर को रिप्रेजेंट करती है, उस सेट्स के टोटल एलिमेंट्स के नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, न्यूमेरिक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। तो ध्यान रखिएगा n ऑफ a से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। देन नाउ फर्दर वी हैव टू टेक सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं इसमें डिमॉर्गन लॉ के लिए, जो एक आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा एक प्रॉब्लम, जिसको हम लेंगे। मान लिया वो बोल रहे हैं कि प्रूफ या वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉस, वेरीफाई, क्वेश्चन है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, where x equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, getting, and a equal to 1 2 3 4 5 and b equal to 1 2 6 7 8,
6 7 8, ये हम लिख लेते हैं 1 2 6 1 2 5 या 1 2 5 6 7 दे सकते हैं 1 2 5 6 7, ये हम लिख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है, इसको बोल रहा है वेरीफाइड डिमॉर्गन लॉ वेयर x इक्वल टू दिस वन एंड a इक्वल टू दिस वन एंड b। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एक बताया था यूनिवर्सल सेट u से रिप्रेजेंट किया जाता है, पर यहाँ पे यूनिवर्सल सेट इनका सुपरसेट बना के दिया x को, तो ध्यान रखिए। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, सपोज यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये क्या आएगा x, और इसके अंदर जो रहेंगे वो सेट्स a और b, मतलब ये सेट a रहेगा, ये सेट b रहेगा, ठीक है। अब नंबर से रिप्रेजेंट करें 1 2 3 4 5, तो 1 2 1 2 5 1 2 5 पर इसमें ले लो 1 2 3 4 5 3 4, ठीक है 3 4 एंड 1 2 5 यहाँ पे आ जाएगा 6 7 6 7, ये रिप्रेजेंट किया। और बाकी रेस्ट ऑफ नंबर जो रहेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सब x में आ जाएगा, ठीक है 8 9 और 10। एक सिंपल देखो x अब पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, x क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा x में आ गया। और हमने a में रिप्रेजेंट किया, a का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, a का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा a का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये a का रिप्रेजेंटेशन है। b में अगर देखें हम तो 1 2 5 6 7, ये आ गया। अब इससे हमको एक रिप्रेजेंटेशन मैंने एक आपको बताया सिंपल वेन डायग्राम के थ्रू भी, ये अगर वेन डायग्राम बना लोगे तो काफ़ी इजी रहेगा समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, है ना, वेरी इजी टू सॉल्यूशन। हमको जो दिया हुआ है डिमॉर्गन लॉ, तो हम तो पहले डिमॉर्गन लॉ लिखते हैं, क्या होता है, व्हाट इज डिमॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी A dash intersection P dash and A intersection B dash A dash union B dash, ये आपको दिया, अपने को दिया नहीं है, हम बाय डिमॉर्गन लॉ वी नो दैट बाय डिमॉर्गन लॉ। अब हम A यूनियन B अगर पहले निकाले तो क्या आएगा, A यूनियन B, A यूनियन B इक्वल टू कितना होता है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 तो लिखना ही पूरा। अब इसमें के वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, उसको सेकेंड टाइम नहीं रिपीट करना है। 1 भी लिख लिया, 2 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया, 6 7, ये हमारा A यूनियन B आ गया। अब अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालें हम, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, मतलब ये जो है पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये A यूनियन B का, ये A यूनियन B का पोर्शन है। इसको अगर हम अलग कर दें x से तो बचेगा कितना, अगर हम अलग कर दें तो बचेगा क्या, उसके कॉम्प्लीमेंट में 8, देखो 8 9 और 10 बचेगा, क्योंकि A यूनियन B को हम अलग कर दे रहे हैं, अलग कर देंगे ना तो उसका कॉम्प्लीमेंट ही तो आएगा। उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स, मतलब A यूनियन B को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट रहेंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा।
तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 8 9 10। ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 तो है, 8 9 10 यहाँ बच गया, वो नहीं है, वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया अगर इससे हम देखें तो। ठीक है, अब आप निकाल लें a डैश। अब a डैश निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a में जो है, अब देखो पहले हमने a में b अलग किया था, अब हम यहाँ पे केवल a को अलग करेंगे। ये a को अलग किया किससे, x से, क्योंकि a का कॉम्प्लीमेंट नहीं, हमको b से कोई मतलब नहीं, हमको a का कॉम्प्लीमेंट। वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, देन वी हैव टू सेपरेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ a फ्रॉम x। तो x से हम a के पूरे एलिमेंट को सेपरेट कर देंगे, तो बचेगा क्या, इसको छोड़ दीजिए, 8 9 6 7 10, मतलब 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, ये आ गया a के कॉम्प्लीमेंट में। एंड b का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, आप क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, आप इसको b का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे ये b को हटा देंगे पूरे एलिमेंट b के। तो b के एलिमेंट अगर हमने यहाँ से रिमूव किया x से, हमको a से कोई मतलब नहीं, b के एलिमेंट को रिमूव किया तो a में कौन से बचेंगे, 8 3 4 10, मतलब x में कितने बचेंगे, 8 9 3 4 10, तो यहाँ पे आएगा 3 4 8 9 10, 3 4 8 9 10, ये आ गया किसका, a डैश और b डैश की वैल्यू। समझ में आया ना कैसे हमने निकाला, केवल इसको अलग करना तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, अगर b को अलग कर रहे हैं हम केवल, तो b का कॉम्प्लीमेंट आएगा किससे, x से, हमको ऐसे को मतलब नहीं। जब a को अलग करेंगे हम तो a का कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसमें b भी रहेगा, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हमको कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया, बाकी के एलिमेंट को छोड़ के। अब देखिए इसमें a डैश, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए a डैश यूनियन b डैश, ये कितना आएगा, ये देख लें पहले, a डैश यूनियन, या इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं पहले हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, 8 है 9 है 10 है, कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, 8 9 10, ये कॉमन एलिमेंट हो गया, ये कॉमन एलिमेंट। अब आप देखिए हमने यहाँ पर जो इसको इक्वेशन 3 दिया था, इसको इक्वेशन 4 दिया, ठीक है, इसको इक्वेशन 4 दिया, तो बाय इक्वेशन 3 and 4 we get, क्या लिख सकते हैं 3 and 4 से, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो आपका ये एक प्रूफ हो गया डे मॉर्गन लॉ का, ये डे मॉर्गन लॉ आपका एक प्रूफ हो गया यूनियन वाला, फर्स्ट वन है ना। अब सेकंड वन के लिए हमको इंटरसेक्शन निकालना है a और b का, तो नाउ कंसीडर a यूनियन, नाउ फाइंड a यूनियन a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b निकालेंगे, a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, इन दोनों में a इंटरसेक्शन b, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट तो यहाँ से देखो 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 5, तो कॉमन एलिमेंट 1 2 5, ये अलग ही दिख रहा है कॉमन एलिमेंट दोनों में, 1 2 5 दोनों में कॉमन एलिमेंट है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देयरफॉर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, मतलब देखो अब कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है, केवल इतने से का कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका। ये देखिए ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस पार्ट को अलग कर दीजिए तो बाकी जो रेस्ट का पार्ट बचेगा वो इस पार्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका अलग पार्ट, इसको अलग कर दे रहे हैं तो कितना आएगा 3 4 8 9 या 3 4 6 7 3 4
6 7 8 9 10, यही है ना, 3 4 6 7 8 9 10। हमने इसको अलग किया है ना, बाकी तो x में रहेंगे बाकी पूरे। तो यहाँ पे देखिए a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। तो ऑब्वियसली अब a डैश यूनियन b डैश इक्वल टू कितना होगा, इससे निकालेंगे हम a डैश b डैश, वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ a डैश b डैश, तो कितना आएगा 3 4 6 7 8 9 10। ये देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर ये इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 और 6 क्या कह रहा है, बाय इक्वेशन 6 एंड 5 बाय इक्वेशन 6 5 एंड 6 वी गेट, क्या लिख सकते हैं हम, a इंटरसेक्शन b डैश a डैश यूनियन p डैश। यहाँ पे आते कि ये भी डी मॉर्गन लॉ प्रूफ हो रहा है, मतलब हमने वेरीफाई कर दिया कि डी मॉर्गन लॉ कैसे प्रूफ होता है। अगर आपका ये वेन डायग्राम आप बना लेते हैं तो बहुत इजी रहेगा इसको प्रूफ करने में। ध्यान रखिएगा कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, उस कंसेप्ट को छोड़ के कॉम्प्लीमेंट होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के बाकी जो रेस्ट ऑफ डाटा रहेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट पे आ जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज़ करके यहाँ पे आपको ये एग्जांपल बताया है और इसको काफ़ी अच्छे से आप लोग कर लेना, ये काफ़ी काम आएगा। तो ये होता है डी मॉर्गन लॉ का एक सिंपल एग्जांपल। ठीक है, अब अपन देखते हैं वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू कार्डिनलिटी, है ना, इसका यूज होके भी आता है। तो इसको आप कर लीजिएगा, इसको समझ तो गए होंगे कि कैसे हमने निकाला है। हमने पहले डी मॉर्गन लॉ लिखा, फिर उसके बाद ए यूनियन बी का हमने कॉन्सेप्ट निकाला, ए इंटरसेक्ट उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला ए यूनियन बी का, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, then we have to find complement of A, then we have to find complement of B, then calculate A complement intersection B complement and compare equation 3 and 4 and we get De Morgan law. Similarly, do that further. Second problem, A intersection B complement equal to A intersection union B. A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो आप सिंपल प्रॉब्लम इसमें देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके वन मोर प्रॉब्लम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, पॉज करके या रिवर्स करके, है ना, तो आपको कंसेप्ट इसके पूरे क्लियर हो जाए, याद रखिए। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ है ना, इसमें दिया है ए एंड बी, बुक का प्रॉब्लम है ये। इसमें देखो क्वेश्चन है इफ A and B are the subset of universal set X, are the subsets of universal set X, universal set X and n of x equal to 50 और दिया है n of a equal to 35
and n of b equal to 22, n of b equal to 22 and n of a dash intersection b dash equal to 3, then find करना है आपको n of a union b, a union b ये फाइंड करना है। और भी है इसमें वो a इंटरसेक्शन b, a union b सिमिलर वे में है। एक फाइंड कर लिया हमने तो सभी फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो आज देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि n of a है ना, गिवन क्या है यहाँ पे। पहले देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, जो दिया हुआ है वो n of a n of b ऐसा दिया हुआ है ना। इसमें ध्यान रखने का, ध्यान से करिएगा। देख n of गिवन क्या है, पहले वो कर सकते हैं। गिवन n of x equal to 50, n of a equal to 35, n of b equal to 22 है ना, and n of a intersection b dash equal to 3 ये दिया हुआ। इसको अपन दे देते हैं कोई भी इक्वेशन 1 है ना, पूरे को एक इक्वेशन 1 दे देता है। फाइंड करना है, we have to find n of a union b, ये फाइंड करना है। अब आप इसमें पहले तो a union b फाइंड करेंगे। तो n of a union b किससे आएगा, आपको कैसे मिलेगा, पहले ये देखिए। n of a union b इक्वल टू क्या होता है, n of x माइनस n of a union b का कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। मतलब x के इसके कॉम्प्लीमेंट को निकालें तो a यूनियन b का a यूनियन b है ना, a यूनियन b का क्या आएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा n of x, अब यहाँ पर बाय डी मॉर्गन लॉ क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b n of a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से आप देखिएगा a यूनियन b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आप आराम से वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास n of x इक्वल टू कितना दिया है, n of x इक्वल टू कितना दिया है, 50 दिया है, माइनस n of a डैश मतलब a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट कितना दिया, 3। दैट मीन्स आपके पास रहेगा n of a यूनियन b इक्वल टू 47। ये आपका आंसर रहेगा। सिमिलर वे में इंटरसेक्शन का निकाल सकते हैं आप, फिर और अदर इसके कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। इफ a and b आर द सबसेट of universal set x, x universal set है कोई, n of x दिया 50, देखो 50 एलिमेंट है, n of a में 35 एलिमेंट है, n of b में 22 एलिमेंट है, और इसमें एक्चुअली वैल्यू को और भी फाइंड करना है, n of a इंटरसेक्शन b है ना, और n of a डैश यूनियन b डैश, इस टाइप की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने केवल ये फाइंड करके बताया है, ये हमने फाइंड किया है। आपको ये भी आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक्स, है ना। पर सिंपल मैंने बता दिया है कि कैसे फाइंड
कर सकते हैं। तो आप इसको फाइंड करके इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों के लिए, और इन फ्यूचर 12th में भी इसका काफ़ी कुछ यूज होगा, तो ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट फॉर JEE आल्सो, दिस कॉन्सेप्ट्स, इसको अच्छे से करिएगा।